गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्यूरेट पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम बात कराएंगे ऊंचाई और दूरी। इस प्रश्नावली से 3 अंक का क्वेश्चन आता है। ज्यादातर इसमें से दो कोणों पर आधारित है। दो कोण हो गया, एक तो है उन्नयन कोण, दूसरा है अवनमन कोण। अब ये उन्नयन और अवनमन कोण बढ़ते कैसे हैं? आप मान लीजिए मीनार है, मीनार के ऊपर खड़े, यहां ऊपर खड़े खड़े ये पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है, इसको ये देखते हैं तो आपकी दृष्टि रेखा की ये जो कोण बनता है वो तो होता है अवनमन कोण। और मान लीजिए आप यहाँ नीचे खड़े हुए, यहाँ पर खड़े हैं और इस मीनार के ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। यानी आप नीचे खड़े खड़े ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो बन जाएगा उन्नयन कोण। और ऊपर खड़े हैं या किसी टावर पर खड़े हैं तो समुद्री जहाज को देखते हैं या फिर जमीन पर धरातल पर कोई वस्तु है उसको देखते हैं, तब बनेगा अवनमन कोण। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों कोण हो गए, ऊंचाई और दूरी। इस पर एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 3 अंक का क्वेश्चन आता है। उसके अंदर दो कोण, लगभग दो कोण दिए हुए थे, या दोनों उन्नयन हो या एक उन्नयन एक अवनमन हो या फिर दोनों अवनमन हो। अपना पहला क्वेश्चन ये है कि एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, किसके? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो, उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अंदर आपके पास में मीनार दी है, उन्नयन कोण, अब एक ही कोण का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका चित्र बनाएंगे। मीनार, मान लीजिए मीनार, इसके आधार, ये आधार है, ये शिखर। इसके आधार से कितनी मीटर? 100 मीटर दूरी पर, ये 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु हमने लिख दिया मान लीजिए ए। इस बिंदु से मीनार के शिखर का ये कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां ए हो गया, ये समकोण त्रिभुज बनता है, ये बी, ये सी। ये 100 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई नहीं दी, हम मान लेते हैं h मीटर। अब ये है, इसका एक छोटा सा सूत्र है, एक के अंदर सब हो जाएंगे, यानी सूत्र है आपका लाल बटा कक्का। L का मतलब यहां पर लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। यानी पहला है जो है वो होगा साइन थीटा का, दूसरा है वो होगा कोस थीटा का, तीसरा है वो होगा टेन का। 3 और लगे, टेन के बाद में कोट, टेन वाले का उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा आधार बटा लंब।
उसके बाद में सेक, सेक में हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोसेक, सेक होता है किसका उल्टा, कोस का उल्टा इसका, और ये होता है साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब। यानी लाल बटा का एक याद है कि साइन कोस टेन तीनों क्रम से हो गए, साइन ये कोस ये टेन, तो इस उत्तर है। इसमें जो कोण दिया है ये आपके पास में कोण है 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा ये तो हो गई लंब, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हमें केवल लंब का मान ज्ञात करना है, अपने पास में आधार का मान दिया है और एक कोण दिया है। तो सबसे पहले इस मीनार की ऊंचाई को हमने लिखा है h मीटर, तो यहां हम ये लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। दूरी AB का मान दिया अपने पास में 100 मीटर, ये दिया हुआ है। कोण यानी जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC के अंदर ये लंब है और ये आधार है, तो क्या लिख देंगे BC बटा AB। ये BC है, ये AB है, तो BC को तो हम लंब से प्रदर्शित किया है, AB को आधार से, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा। अब देखो टेन कैसे हो, ये लाल बटा कक्का है, पहला लंब बटा कर्ण नहीं है, आधार बटा कर्ण भी नहीं है, केवल लास्ट वाला लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। लेकिन लंब की जगह ये है h, तो ये ऊपर तो हो गया h, आधार की जगह 100, आधार की जगह 100, टेन थीटा, थीटा की जगह 30, तो ये हो गया टेन 30। अब सारणी जो बताई थी पहले कि टेन 30 का मान, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3। टेन 30 के मान रखेंगे h बटा 100 बराबर 1/√3। अब इनको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, एक के h का मान यानी h बराबर 100/√3, या तो यहां से √3 हटा दो भाई, √3 का मान 1.732, उसका भाग दे दो और भाग में देते हैं तो h का मान 100/√3, या फिर दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हैं, नीचे √3 है, यहाँ √3 और यहाँ भी √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ऊपर हो गया 100√3 और नीचे हो गया बटा 3, 3 का भाग फिर भी पूरा नहीं जाता। h का मान, और h क्या था मीनार की ऊंचाई, प्रश्न में क्या पूछा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप ये लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई बराबर 100/√3 मीटर, ये भी लिख सकते हैं, या 100/3 बटा 3 और 3 का भाग देते हैं तो 33.33√3 मीटर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। यदि इसके अंदर कर्ण पूछे तो कर्ण का मान भी ऐसे ही कर्ण का मान आ जाएगा, और यदि आप भाग देना चाहो इसका, यहाँ पर ये लिखा है 100/√3, यदि इसका भाग देते हैं √3 तो ये हो गया 100/1.732, और 100 के अंदर कितने का 1.732 का भाग दे लो, भाग देंगे यहां से पॉइंट कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 बिंदु, इसके अंदर इसका भाग देंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और ये आएगा 57.73 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई मीनार की, भाग देना है कितने का 1732 हो गई, क्योंकि 1 2 3 बिंदु ऐसे पॉइंट हटाया ऊपर चलेगी, या फिर 100/√3 मीटर लिख दो।
कोई दिक्कत नहीं। ये था एक कोण पर आधारित क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ अपने पास में एक ही कोण दिया था। यदि इसके अंदर भी आपको ये पूछ ले कि उस बिंदु से मीनार के शिखर की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए, तब किसका मान? कर्ण का मान। और कर्ण का मान पूछ ले तो कर्ण का मान भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यही तरीका रहेगा। उसके बाद में यदि दो कोण दिए हुए तो दो कोण पर आधारित क्वेश्चन है। एक समतल क्वेश्चन आपका ये, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपने पास में क्या पूछा है। प्रश्न ये है कि एक समतल जमीन पर मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले देखो इसका हम चित्र बनाते हैं। एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, यहां पर एक मीनार खड़ी है, ये मान लीजिए मीनार है। प्रश्न में ये लिखा है पहले उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब कोण कितना था पहले 60 डिग्री। ये कोण है 60 डिग्री। 60 से घटकर 30 हो गया, यानी 60 से 30 डिग्री हो गया। ये कोण हो गया 30 डिग्री। उस स्थिति में ये कितनी लंबी हो गई? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है मीनार की छाया। ये बिंदु ए, बी, सी और डी। मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया, इस दूरी को x मीटर मान लिया, तो ये टोटल कितनी हो गई? x प्लस 40 या 40 प्लस x, दोनों एक ही बात। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लेकिन यहाँ पर अपने पास में दो समकोण त्रिभुज बन गए। एक तो बन गया BCD, एक बन गया ACD। आपको जो बढ़िया लगे वो समकोण त्रिभुज लेंगे। मान किसका ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन एक यहाँ अक्ष हमने मान लिया, एक मीनार की ऊंचाई मान ली। अक्ष का मान है तो h का जाएगा। अब देखो जो दिया हुआ, एक तो अपने पास में AB का मान दिया है, AB बराबर है 40 मीटर। हमने क्या माना कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर, और मीनार की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित किया हमने? CD से, और CD का मान कितना हो गया? h मीटर। और BC को कितना मान लिया? x मीटर। BC हो गया x मीटर, तो ये AC का मान टोटल हो गया अपने पास में x प्लस 40 मीटर।
सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए सी डी भी ले सकते हैं और बी सी डी भी ले सकते हैं। बी सी डी लेते हो तो देखो यहां समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ये बी सी डी समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये लंब है, ये आधार है, यानी क्या लिख दो कि सी डी अपॉन बी सी बराबर लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। लेकिन लंब की जगह h, आधार की जगह x, इसके अंदर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और ये tan 60 डिग्री। 60 से मान रखेंगे कि tan 60 का मान होता है √3, tan 60 की जगह मान रख देंगे √3, तो h बटा x बराबर √3, इसके बटा 1 लगा दो, इनको क्या कर देंगे वज्र गुणा कर देंगे, h 1 से गुणा और ये हो गया h, x √3 से x √3, अपने पास में h का मान आ गया x √3, इसको समीकरण नंबर 1। लेकिन अपने पास में x का मान है तो पहले x का मान निकालते हैं, तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज ए सी डी लेते हैं तो थीटा का मान होगा अपने पास में 30 डिग्री। फिर ये लंब है सी डी और ये आधार है ए सी, तो ये हो गया सी डी बटा ए सी बराबर लंब बटा आधार, और वही लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। लेकिन लंब की जगह h, आधार की जगह x प्लस 40 बराबर tan थीटा की जगह 30, लेकिन सारणी से अपने पास में मान है कि tan 30 बराबर होता है 1 बटा √3, और 1 बटा √3, tan 30 की जगह h बटा x प्लस 40 1 बटा √3। अब इनको क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, h √3 से गुणा, यानी हो गया h √3 बराबर x प्लस 40। लेकिन अपने पास में h का मान है x √3, तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे h की जगह x √3, तो ये हो गया x √3 इंटू √3 बराबर x प्लस 40, ये हो गया √3 और √3 3, तो 3x बराबर x प्लस 40, ये x इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, और कितना हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 40, ये हो गया 2x बराबर 40, x का मान हो गया अपने पास में 40 बटा 2, x बराबर 20। लेकिन हमें किसका चाहिए था h का मान निकालना है, मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या है x √3, तो आप ये लिखोगे मीनार की ऊंचाई ये है अपने पास में x √3, x की जगह 20, तो ये हो गया 20 √3 मीटर। अब 20 √3 का यदि मान रखना चाहो तो 20 गुणा √3 का मान होता है 1.732, और दोनों को क्या कर दो गुणा कर दो, 1 2 3 ये 0 3 संख्या पर पॉइंट लग गया, कितना हो गया 34.64 मीटर। ये क्या हो गया मीनार की ऊंचाई, और यही इसका आंसर है, यही पूछा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में था दो कोण दिए हुए थे, दोनों क्या थे उन्नयन कोण थे। इस टाइप के आप क्वेश्चन निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन ये भी नहीं समझ में या और निकालते हैं जो भी समझ में नहीं आता वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।